तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है बच्चों। तो आज संडे का टाइम और हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक हमारी एक्स्ट्रा क्लास है। अब देखो पेपर आपको नज़दीक आने लगा है, सीयूटी का जिस तरह जैसे टाइम बीतता जा रहा है। कितनी तारीख है? 16 तारीख है। तो काम बहुत सारा है और टाइम बहुत कम है, चीज़ें बहुत सारी पढ़नी है आपको। तो आपके पास अब जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ये जीटी का जनरल टेस्ट का, ठीक है। एक चैप्टर टोटल टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन शायद आपके पेपर में आ सकते हैं। ये चैप्टर आपको याद होगा अगर आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो पढ़ा होगा 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट अगर आप ना याद है, अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा, विदाउट मैथ्स थे, जो भी रीज़न था नहीं पढ़ा, तो आप ध्यान से पढ़ना कि पूरी चीज़ें समझ में आएगी कि चैप्टर का मतलब क्या है कि पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। आप में से कईयों को आता है और कईयों को चीज़ें नहीं क्लियर होगी क्योंकि अपनी चीज़ पहली बार देख रहे हो। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ना पड़ रहा है मैथ्स में, क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, समझते हैं। तो ध्यान दो, अगर हम बात करें परमुटेशन, देखो समझो आपके सामने 3 बच्चे हैं, एक ए, एक बी और एक सी। आपसे हम बोलो बेटा सिटिंग अरेंजमेंट करना है, उनको बैठाना है, तो कैसे बैठोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि सर ए बी सी ऐसे बैठा लो, हाँ है ना। एक ऑप्शन और बताओ, आपने कहा कि सर ए को आगे बैठाओ, फिर सी को और फिर बी को, हो सकता है। और बताओ बी पहले ए बाद में सी बाद में, बी पहले फिर सी कर दो फिर ए कर दो, या सी पहले कर दो बी बाद में फिर ए लास्ट में कर दो, या सी ए बी कर दो। इससे ज़्यादा केसेस बनेंगे क्या? चेक कर लो। नहीं, पक्का। जब बच्चे 3 थे तो कितने वेज बने? 6 वेज। आपके पास 6 तरीके हैं बच्चों इन 3 बच्चों को बैठाने के, ए बी सी। आप तीनों को भी एग्जाम्पल ले लो। आपको मैंने बोला आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, हो सकता है। आपको बोला नहीं आप इधर बैठो, आप इस वाले सीट बैठो, हो सकता है ना। 6 तरीके हमारे पास। लेकिन अगर मान लो इन द सेंस अगर नंबर 3 थे तो 6 वेज बनते हैं। अगर नंबर 3 की जगह 5 होता, 7 होता, तो क्या 6 बनते? बहुत सारे वेज बन जाते, ठीक है। मोबाइल का नंबर कैसे बनता है? कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का होता है। हम 0 से लेकर 9 तक नंबरों को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने देखो कोई भी मोबाइल नंबर में इसी नंबरों को डिजिट का यूज़ किया था, और उन्हीं नंबरों का यूज़ करके करोड़ों नंबर बने हुए हैं, हाँ ना। पक्का। आपका नंबर अलग, आपका नंबर, मेरा नंबर अलग, क्यों? इसका मतलब क्या, हमने क्या कर रखा है, इसको अरेंज कर रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? पहले अरेंजमेंट पढ़ना है कि अगर बच्चे 3 हैं उन्हें बैठाना हो तो कैसे बैठाएंगे। नंबर मुझे 4 डिजिट का कोई पासवर्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कितने वेज हो सकते हैं। ये सारा सब क्या है? अरेंजमेंट का खेल है। तो परमुटेशन की अगर हम बात करें, इसको क्या कहेंगे हम? अरेंजमेंट। समझ में आया? परमुटेशन का छोटा सा मतलब क्या? अरेंजमेंट है। अब बात करो सर कॉम्बिनेशन। मान लो छोटी सी बात, आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 मत करो, थोड़ा सा 4 कर दो समझने के लिए, ठीक है ना। 4 स्टूडेंट्स आपके पास अवेलेबल है। आपको 2 बच्चे लेके जाने हैं, 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। इन्हें आप ले जाओगे किसी कंपटीशन में ले जाना है आपको, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। कोई कंपटीशन होने वाला है और आपके पास 4 इंटेलिजेंट बच्चे हैं और 2 बच्चों को आपको सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन की बात हो रही है, तो किन किन का? 4 है, मान लो ए बी सी एंड डी है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने बोला कि भाई ए और बी तुम दोनों चलोगे, हो सकता है। या आपने क्या बोला, ए और सी को ले जाएंगे हम, या ए और डी को। मतलब आपके पास 4 बच्चों में से 2 को आप सेलेक्ट करो। क्या बनने लगने वाला है इसमें? कॉम्बिनेशन। या तो आपने ये बोला ए को ए बी चलो भाई, ए सी चलो, या तो ए डी चलो। नहीं तो फिर आपने क्या बोला, भाई बी को सी से साथ ले चलो, बी को डी के साथ ले चलो, ठीक है। हो सकता है बस 2 बच्चे ले जाने हैं, लेकिन किन को हम ले जा सकते हैं चेक कर लेते हैं। आपने बोला कि सर सी डी को भी ले जा सकते हैं, और क्या बन सकता है ऑप्शन चेक कर लो। ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी सी डी, और उसके अलावा कुछ और? डी सी तो है, बच्चे चले गए। आपके पास बच्चे 4 थे लेकिन तरीका कितना आपके पास? फिर 6 वेज आ गया, मतलब 6 तरीके आपको सिलेक्ट करने के। बात समझ आ रही है, ठीक है। आपके पास कोई भी 6 ऑप्शन है, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप ए बी को ले जाओ, चाहे बी सी को ले जाओ, चाहे ए डी को ले जाओ, चाहे बी सी, चाहे सी डी, जो भी है, लेकिन आपके पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है? 6, ठीक है। तो इस सब कुछ हमें पढ़ना पड़ता है जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं।
जैसे ठीक है, मान लीजिए 20 बच्चे हैं, 20 में से हमें क्रिकेट टीम तैयार करनी है 11 प्लेयर्स की, तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन। अब वो सिलेक्शन आप किसी भी यहाँ पे भी कर सकते हो, उनके परफॉर्मेंस को देख के भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उनसे आपने कोई टूर्नामेंट खिलवा लिया, फिर उनको देखा कि अच्छा कौन अच्छा है, उनको ले जाएंगे, कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास प्लेयर कितने हैं, उसमें से आप कितने को ले जाना चाहते हो, कितने को सिलेक्ट कर रहे हो, इसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन की बात करते हैं और यहाँ हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। बात समझ में आई वाली। अगर हम परमुटेशन की बात करें फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला होता है NPR, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर। अब ये फैक्टोरियल वर्ड जो आ रहा है, अब इसका हम डिस्कस करेंगे। एक बात और, r जो होगा लेस देन इक्वल n, या तो n के बराबर होगा या n से छोटा होगा, कभी r n से बड़ा नहीं हो सकता, पहली बात। अब इसकी बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। हमने यहाँ देखो NCR, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस r, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात, r जो होगा लेस देन इक्वल n होने वाला है। अब यहाँ पे मैं वर्ड बोल रहा हूँ फैक्टोरियल, हाँ जी, क्या मतलब होता है फैक्टोरियल को? आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। फैक्टोरियल का मतलब जैसे मैं कह दूं n फैक्टोरियल, तो आपको n को लिखना है मल्टीपल की फॉर्म में, कहाँ तक लेके जाना है इसे, 1 तक, ठीक है, नेचुरल नंबर, लास्ट नेचुरल नंबर। तो n अगर मैं लिखूँ, n बाहर ले गया, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। एंड में कहाँ पर आ रहा है इसका, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना, 1 नेचुरल नंबर। अगर हम बोलूँ बेटा आपसे 6 फैक्टोरियल, तो क्या बोलोगे आप, इसको कम करते हुए चलेंगे, 1 तक लेके जाएंगे, 6, आगे बोलो, 5 4 3 2 1, ठीक है। आपसे बोलूँ मैं 5 फैक्टोरियल, क्या बोलोगे, 5 4 3 2 1। अब जो भी इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो अब लिख दोगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम, फैक्टोरियल। कोई डाउट यहाँ तक? तो परमुटेशन की अगर हम बात करें तो इसे हम फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। और इसका एक तरीका और भी है परमुटेशन निकालने का, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल काउंटिंग, ठीक है। आप ये फॉर्मूले से करो तब भी वही आंसर आएगा, और फर्स्ट प्रिंसिपल काउंटिंग से करोगे तब भी सेम आंसर ही आएगा। कोई डाउट है तक? अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में, बट इसे नोट करो फिर देखते हैं। तो परमुटेशन की हम बात करेंगे दो तरीके से। पहले यहाँ बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल काउंटिंग। आपको समझ में आएगा, फील होगा कि सर फर्स्ट प्रिंसिपल काउंटिंग वाला तरीका ज़्यादा बेटर था, इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे सपोज, और यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्मूले की। मान लेते हैं आपके पास 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, और आपको 3 डिजिट का एक पासवर्ड तैयार करना है। 3 डिजिट का आपको सिंपल। आपको n कितने नंबर अवेलेबल है यहाँ पर, 5, और रिक्वायरमेंट कितने की आपको, 3। समझा, 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट है। अब अपने पासवर्ड की बात करें तो आपने सिंपल लगा दिया सर 1 2 3, हाँ है ना, क्यों, 1 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है और 3 भी। लेकिन हो सकता है भाई आपने 1 2 3 लिखा हो, कोई बच्चा कहते हैं कि नहीं सर मैं तो 2 4 5 लिखूंगा, हो सकता है ना भाई। 3 डिजिट का पासवर्ड है तो सबका डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड हो सकता है, बट एवर। कोई बच्चा कहते हैं सर 5 में आगे लिखूंगा, फिर 1 फिर 3, उसकी भी ठीक है ना। कोई कहते हैं सर मैं 4 पहले फिर 2 आगे, फिर जो भी है, बहुत सारे क्या बन सकते हैं, इससे वेज बन सकते हैं, तरीके बन जाएंगे कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम पासवर्ड लगा सकते हैं। समझा, कोई सूटकेस वगैरह है, आपने देखा पासवर्ड होता है 4 डिजिट का, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई 9911 लगाता है, कोई 9123, कोई कुछ भी लगा देता है। अपने फ़ोन का पासवर्ड देखो, कोई मोबाइल नंबर, कोई कुछ ना। तो बस वही बातें यहाँ भी है। ये सब चीज़ें क्या पढ़ने को मिल रहा है हमें, परमुटेशन से, कि हमें पास कितने सारे वेज अवेलेबल हैं। और एक बात और मैंने यहाँ पर लिख दूँ, नो रिपीटेशन। आपको रिपीट नहीं करना। अगर एक बार नंबर यहाँ लग गया ना बेटा, तो 2 बाकी फिर आने की कोई गुंजाइश
नहीं है। समझ में आया लॉजिक? अगर 5 यहाँ आ गया तो इनमें 5 नहीं आएगा, 1 यहाँ आ गया तो इनमें 1 नहीं आएगा। समझ में आया लॉजिक? अगर मैं इस कॉलम को भरता हूँ, इस कॉलम को भरने के कितने तरीके हैं? 5 वेज। क्यों 5 वेज बोला आपने? क्योंकि पाँचों के पास एक ऑप्शन है, मैं पाँचों में से कोई भी नंबर उठाऊंगा यहाँ लग दूंगा, मतलब मेरा पहला नंबर तैयार हो गया। सपोज इन द सेंस आपने मान लिया पे 2, ठीक है, तो 2 को तो गायब कर दोगे, अब कितने नंबर रह जाएंगे आपके पास? 4। 5 में से अगर एक यूज हो गया तो मेरे पास सिर्फ 4 नंबर रह गए, यहाँ 4 वेज बनेंगे। ठीक है, फिर एक यूज हो गया 4 में से, मान लो 3, 2 हट गए, कितने रह गए हो? 3 वेज। कितना आंसर आएगा? 5 × 4 × 3 60। यहाँ तक कोई मन में डाउट है, कोई शंका नहीं है? कौन सा तरीका था ये? फर्स्ट प्रिंसिपल काउंटिंग। अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। 5p3 फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 3 फैक्टोरियल। 5 अपॉन में 5 में 3 गया 2। देखो लिखने का तरीका देखो, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। जैसे संख्या बाहर निकलती चली जाएगी, एक एक कम होता जाएगा, ठीक है, उससे कम में फैक्टोरियल लग जाता है। मैंने 5 बाहर निकाला तो लिखा 4, मैं 4 भी बाहर ले गया तो फिर मैंने लिखा 3 बाहर ले गया तो क्या रहेगा फैक्टोरियल के अंदर? 2 रह जाएगा। समझा लॉजिक? और डिवाइड बाय क्या लिख देंगे? 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 चौक 20 दिया, कितने हो गए? 60। अब दोनों रास्ते हैं आपके पास एमसीक्यू करने के लिए। आप इस तरीके से कर सकते हो, जल्दी से जल्दी यहाँ पे कर लो, फॉर्मूले को लगा सकते हो तो फॉर्मूला लगा देना। कोई डाउट मन में नहीं है? अब एक और चीज़ समझो, मन में कोई शंका यहाँ तक नहीं है ना? एक काम को अगर नोट कर फिर देखते हैं आगे। टॉपिक क्या लिखा है? परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। आपके पास जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब अलग अलग नहीं, तो कैसे हैं वो? सेम, कुछ चीज़ें सेम है। सपोज मान लो फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक नंबर फॉर एग्जांपल दिया एप्पल, APPLE, तो आपने यहाँ पे क्या फील किया? किस तरह यहाँ पे P 2 बार आ रहा है ना? तो P रहता है। जब P का मतलब क्या होगा? 2P है, चाहे उस P को आगे लगा लो चाहे जैसे मर्जी लगा लो। तो जब भी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले गिन लो वर्ड कितने, लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5। फॉर्मूला क्या बन गया? n फैक्टोरियल अपॉन में P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल से चलता जाएगा। जितना ज़्यादा नंबर रिपीट होते जाएंगे डिवाइड में वो से लिखते चले जाना, हाँ है ना? सपोज तो 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय कितने रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर? 2। तो जो भी आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा इसका? 60। याद रहेगा? एक वर्ड और बताओ। सपोज मान लो हिंदी, HINDI, ठीक है। हाँ जी, हिंदी में देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में आई कितनी बार है इस जगह? 2, वही 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट है तक? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई संख्या रिपीट हो रही है ना तो आपको वो नंबर्स डिवाइड में लिख देना है, सिंपल वे में समझना है। हाँ जी, कंपटीशन वाला भी एग्जाम्पल करवाता हूँ। पहले तक समझ आया कि नहीं आया? एक बात और नोटिस करो, एक राउंड टेबल है, ठीक है। एक राउंड टेबल में बच्चों को बैठाना है। सपोज मैं आपसे बैठा दूँ, मैं यहाँ पे बॉयज़ बैठाया मैंने, और यहाँ पे गर्ल्स बैठा दिया, इधर 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 जो भी है। तो जब भी कभी राउंड टेबल वाला क्वेश्चन मिले बच्चों आपको, तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है आपका? n - 1 फैक्टोरियल। एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना, n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इन द सेंस अगर मान लो 5 लड़के हैं तो 5 में से 1 गया 4 फैक्टोरियल आंसर है इसका। लड़के 12 है, 12 में से -1 कर दो 11 फैक्टोरियल आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो सर्कुलर टेबल के अंदर जब भी क्वेश्चन आए फॉर्मूला क्या बनेगा? n - 1 फैक्टोरियल। लेकिन अगर रिंग की बात करें, और देखो रिंग में क्या होता है बेटा, मोतियां लगानी होती है। इसमें तो कोई नहीं, साइड सेम होती है, जैसे मर्जी मोतियों को आगे पीछे हम लगा सकते हैं ना, सेम सारी मतलब डिस्टेंस है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। ये 3 बातें जाननी बहुत ज़रूरी थी, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। एक तो रिंग वाले क्वेश्चन में ये लगेगा, राउंड टेबल में बैठने वाले क्वेश्चन में ये लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके का हो, नॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो फॉर्मूला
जी ऐसा सॉल्व करना है। कोई डाउट यहाँ तक? इसे नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ध्यान देना न्यू कॉन्सेप्ट पे। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ n साइड पॉलीगन। आपके पास एक पॉलीगन है जिसका साइड n है। अब n साइड पॉलीगन मतलब मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 4 साइड का पॉलीगन ले सकता हूँ, हाँ है ना, ठीक है ना। मैंने 4 साइड पॉलीगन ले लिया। अब 4 साइड के पॉलीगन में कितने डायगोनल्स बनते हैं? एक तो ये डायगोनल है और एक, हाँ है ना, सही है। तो आपने क्या बोला कि अगर साइड 4 है तो डायगोनल कितने बनते हैं यहाँ पर? 2। अब इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट क्रिएट होगा, ध्यान समझना। NC2 माइनस n, क्या फॉर्मूला होता है? NC2 माइनस n। n की जगह लिख दो 4, क्योंकि कितनी साइड है इसके अंदर? 1 2 3 और 4, तो 4C2 माइनस 4। हाँ जी बताओ क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 गया 2, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। और देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई 1, 2 ही आना है। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 2 जा 4, और हम लिख दो माइनस 4। 2 3 जा 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा? चेक कर लो 2 डायगोनल है कि नहीं। ये तो इजी था। मान लो 4 साइड से डायगोनल 2 बन गया। ये तो आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते थे, 2 बाई 2 डायगोनल है। बट अगर फिगर इस तरह की हो, हाँ जी, कितनी साइड दिख रही है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6। अब आप 6 साइड को देखकर क्या बताओ कितने डायगोनल बनेंगे? कुछ अंदाजा नहीं ना। तो आपको सिंपली बस ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, NC2 माइनस n। अब रुको, ये फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और छोटा करता हूँ, NC2 माइनस n। NC2 का लिखोगे आप n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये n माइनस 2। कोई डाउट आता है? नहीं है। माइनस n, ऊपर से n बाहर ले जाओ तो n बाहर लेंगे तो एक कम बचेगा, n को बाहर लेंगे तो बचेगा अंदर n माइनस 1। n माइनस 1 को भी बाहर ले गए आप तो क्या बचेगा अंदर? n माइनस 2, उसको फैक्टोरियल में लिख दिया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, और n माइनस 2 फैक्टोरियल, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस n। इसके जब 1 लगाओ उसका एलसीएम लो, एलसीएम क्या बनेगा इसका? 2 n मल्टीप्लाई n माइनस 1, और माइनस 2 को n से करेंगे कितना आएगा? यहाँ तक कोई डाउट मन में? मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर माइनस n और माइनस 2n डिवाइड बाय 2 n स्क्वायर, ये कितना हो गया? माइनस 3n, ठीक है। माइनस n और माइनस 2n माइनस 3n, n बाहर ले जाओ तो बचेगा अंदर n माइनस 3। आपको केवल ये फॉर्मूला याद कर लो, आपको ये वाली बात भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल समझा है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद करोगे तो आपको परमुटेशन, फिर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला होगा, इतना लंबा जाओगे तब आंसर आएगा। बट अगर आप ये सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लोगे ना, सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे कितनी साइड है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6, फॉर्मूला पुट कर दो, 6 मल्टीप्लाई n माइनस 3, तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 6 में से 3 गया 3, कितना बनने वाला है यहाँ पर? 9, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो, फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन माइनस 3, तो साइड कितनी है? 4, 4 मल्टीप्लाई 4 में से 3 गया 1, चेक करो, ठीक है ना। इससे टाइम बचेगा आपका। बात समझ आ रही है? फॉर्मूला क्या याद करना है? n मल्टीप्लाई n माइनस 3, बस जितनी भी साइड है वो लिखो, फिर मल्टीप्लाई में उससे एक 3 कम कर दो, n माइनस 3 डिवाइड बाई 2 कर दो। तो अगर 6 साइड वाला पॉलीगन है तो कितने डायगोनल्स बनेंगे इसमें? 9। और अगर मान लो 12 साइड होती, हाँ जी बताओ क्या आएगा आंसर 12 साइड में? 12 मल्टीप्लाई 12 में से 3 गया 9, 9 मिनटू में गया और अपॉन में 2, 2 से काटेंगे 12 को, 6 6 9 जा 54। ये तो तुरंत हो जाएगा, झटपट वाले क्वेश्चन है ये, बिल्कुल टाइम कंज्यूम नहीं होगा अगर आपने फॉर्मूला वाला याद किया है तो। इस नोट को फिर आगे देखते हैं, ध्यान नहीं यहाँ तक कोई डाउट मन में नहीं है। अब देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं, कॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग। जितना पढ़ा कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों कॉम्बिनेशन में एक कॉन्सेप्ट समझना,
आपने फॉर्मूला क्या सीखा था कॉम्बिनेशन का, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर, है ना। अगर मैं इसी बात को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो ऊपर लिख दूँ मैं एन फैक्टोरियल, ऊपर एन लिख दूँ, फिर सी, एन माइनस आर को मैं यहाँ लिख दूँ, बात बन जाएगी। अब आप कहोगे कि सर एन सी आर भी इसके इक्वल है और एन सी एन माइनस आर भी इसके इक्वल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। हाँ जी पॉसिबल है, लग रहा है ऐसा पॉसिबल है। ये जब ये वाला फॉर्मूला इसके इक्वल है तो ये वाला फॉर्मूला इसके इक्वल कैसे आ सकता है, समझते हैं इसको। देखो एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसमें क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो n में से माइनस करेंगे n माइनस आर, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर, माइनस n से n कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा अंदर r फैक्टोरियल। चेक करो जो फॉर्मूला इसका है वही फॉर्मूला इसका है ना। देयरफॉर आप क्या कह रहे हो यहाँ से, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये फॉर्मूला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके भी यूज़ होने वाले हैं। सपोज आपसे मैं बोलूँ NC8 और मैं यहाँ से बोलता हूँ आपसे NC2, n की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो NC8 को ऐसे रहने दो, NC इसको क्या लिख सकते हैं, NCR को NC n माइनस आर, है ना। फॉर्मूला क्या था, एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। तो मैंने बात ये फॉर्मूला यहाँ ये लगाया, एन सी और ये आर है तो एन माइनस टू लिख दिया। अच्छा अगर मैं इसे कंपेयर करूँगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके 8 इज इक्वल टू एन माइनस टू, माइनस का इधर प्लस में हो जाएगा, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों यहाँ से 10। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप 10C8 करो वही आंसर आएगा जब 10C2 करोगे, पक्का। तो एक छोटा सा फॉर्मूला था, आपको ये याद रखना है, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। एक बात और नोटिस करो, रुको, NC0 क्या वैल्यू बनेगी बेटा, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल, n में से 0 गया n फैक्टोरियल, क्या आंसर आएगा 1। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है 1, और 1 फैक्टोरियल भी कितना होगा, वो भी कितना होगा 1, ठीक है ना। 0 फैक्टोरियल बोलो तब भी 1, 1 फैक्टोरियल बोलोगे तब भी 1 माना जाएगा। NCN कितना होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, n में से n गया 0 तो 1/1 कितना आ गया 1। तो NC0 भी 1 और NCN भी 1, कोई डाउट यहाँ तक।